हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैंसर के बारे में पढ़ लिया था, उसके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो इसका पार्ट 1 देख लें पहले, और उसके बाद अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन आता है कि प्रोजेनिटर सेल्स होते क्या हैं। तो जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये एक ऐसे सेल्स होते हैं बेटा जो पार्शली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये फुली स्टेम सेल्स नहीं होते और ये फुली मैच्योर भी नहीं होते। अब आप बोलोगे कि कैसे। ये जो होते हैं आपको याद रखना है कि ये जो सेल्स होते हैं ये स्टेम सेल्स नहीं होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डेवलप कर सकते हैं और वो हर टाइप का सेल बना सकता है। लेकिन जो प्रोजेनिटर सेल होते हैं स्पेसिफिक टाइप के सेल बनाते हैं। तो याद रखना है कि प्रोजेनिटर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो पार्शली स्पेशलाइज्ड होते हैं और नॉट फुली स्टेम सेल्स एंड नॉट फुली मैच्योर सेल्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कि ये जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में डिवाइड के लिए डिवाइड करते हैं, और ये राइज करवाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को ये राइज करवाते हैं, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स को ही ये राइज करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं थ्योरी पे कि थ्योरी क्या है प्रोजेनिटर सेल की, कि हमारे को जो है वो कैंसर क्यों कैसे हो जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है ना कि प्रोजेनिटर सेल से आपको कैंसर कैसे होगा। तो इसके लिए थ्योरी दी गई थी कि जो आपका प्रोजेनिटर सेल है, मान लीजिए जो आपका प्रोजेनिटर सेल है जब ये अपनी एबिलिटी लूज़ कर देगा, ठीक है, ये अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देगा और ये स्टार्ट डिवाइड कर देगा, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करने लग जाएगा, तो कैंसर होगा बेटा। अब देखो कैंसर स्टार्ट, अब कैंसर कब स्टार्ट होता है। कैंसर में स्टार्ट when progenitor cell loses the control and start dividing continuously। कि प्रोजेनिटर सेल जो होता है अपनी लूज़ कर देता है एबिलिटी को और डिवाइड होगा कॉन्टीन्यूसली। कितने टाइम, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए वो डिवाइड होगा। तो वो जो होगा ये प्रोजेनिटर थ्योरी दी गई थी कि कैंसर कब होगा, जब प्रोजेनिटर सेल जो है वो अनलिमिटेड टाइम डिवाइड करना शुरू कर देगा तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आता है आपका टॉपिक कि नॉर्मली द प्रोजेनिटर सेल स्टॉप डिवाइडिंग। कि देखा जाता है कि जो प्रोजेनिटर सेल है ये कॉमनली स्टॉप कर देता है डिवाइडिंग आफ्टर फ्यू साइकिल्स। कि एक से मान लीजिए 30 to 40 टाइम्स ही डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड करना खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन प्रोजेनिटर सेल में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें म्यूटेशन देखने को मिलती है, म्यूटेशन अकर, जिसकी वजह से वो कैंसरस हो जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोजेनिटर सेल में जब म्यूटेशन हो जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि जब प्रोजेनिटर सेल में म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो आई कैन राइट हेयर कि जो प्रोजेनिटर सेल में जब म्यूटेशन होगी तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैंसर होगा, सेल जो होगा वो अपनी एबिलिटी छोड़ देगा, लूज़ कर देगा और वो डिवाइड होगा कॉन्टीन्यूसली। अब आता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेनिटर सेल जो होते हैं वो कैंसरस कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ दे कैन बिकम अ कैंसरस सेल, कि प्रोजेनिटर सेल जो है वो कैंसरस कैसे बन सकते हैं। अब देखिए प्रोजेनिटर सेल जो होते हैं वो कैंसर तब बनेंगे जब वो अपनी सेल साइकिल में अपनी वो कंट्रोल खो देंगे, अपना जो उसका कंट्रोल है वो लूज़ कर देंगे। लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल, सेल साइकिल में कंट्रोल खो दिया,
उनमें क्या है, एपोप्टोसिस हो ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। इसी के साथ गेन स्टेम सेल लाइक एबिलिटी, अब उनके पास स्टेम सेल लाइक एबिलिटी होती है। स्टेम सेल जो होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर सकता है, कितने नंबर ऑफ टाइम, मैनी नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम वो वो ग्रो कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो अब कैंसर कब होगा, तो आप बता सकते हो कि कैंसर तब हो सकता है जब प्रोजेनिटर सेल जो होगा वो लूज़ कर देगा सेल साइकिल को के कंट्रोल को, और इसी के साथ गेन करेगा वो स्टेम सेल लाइक एबिलिटी को वो गेन करेगा। अब आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रोजेनिटर सेल जो होता है वो डेंजरस क्यों होता है। अब देखो बेटा, कैंसर तो कोई भी हो वो डेंजरस होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोजेनिटर सेल की, तो वो क्यों कैंसरस होता है, मतलब वो हमारे लिए क्यों डेंजरस होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो वो डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं। इसी के साथ इसमें अब देखो, ये बहुत जल्दी डिवाइड होंगे तो बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ करेंगे ये, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ एबनॉर्मल सेल्स हमें मिलेंगे। इसी के साथ ये स्प्रेड करेंगे बहुत जल्दी ये फैलना भी शुरू करेंगे। इसी के साथ इनमें ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल होता है, इनको ट्रीट करना, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं कॉन्टीन्यूसली। अब कोई कॉन्टीन्यूसली सेल डिवाइड कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको कैंसर बताऊंगी कि किस किस टाइप के कैंसर जो होते हैं वो प्रोजेनिटर सेल की वजह से होते हैं। अब देखिए, जो पहला कैंसर जो होता है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कौन से टाइप का कैंसर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ल्यूकेमिया जो है वो एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। आपको पता है जो ब्लड में कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो प्रोजेनिटर सेल की वजह से ल्यूकेमिया होता है। इसी के साथ फीमेल्स में आजकल जो बहुत देखने को मिल रहा है वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर भी किसकी वजह से होता है, प्रोजेनिटर सेल की वजह से होता है। इसी के साथ जो ब्रेन ट्यूमर होता है जो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी प्रोजेनिटर सेल की वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। प्रोजेनिटर सेल के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, ट्यूमर सप्रेसर जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है, ये स्टॉप करता है सेल साइकिल को, ये स्टॉप करता है। और मान लीजिए डीएनए को रिपेयरिंग की ज़रूरत हो और एपोप्टोसिस करवाना हो तो ट्यूमर सप्रेसर जीन वहाँ पे काम आता है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम होता है, इसका काम होता है कि सेल साइकिल को रोकना, ठीक है। वहीं पे जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न करवाना। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो सेल डिवीज़न है वो कौन करवा रहा है, सेल डिवीज़न जो है वो करवा रहा है ऑन्कोजीन, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो सेल डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो एपोप्टोसिस करवा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सिंपल सा यही है। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ा देती हूँ मैं आपको। दे आर द ब्रेक्स ऑफ द सेल साइकिल। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को मैंने आपको बताया ये क्या होती है, ब्रेक होती है सेल साइकिल की। दे स्टॉप एक्सेसिव सेल डिवीज़न, जब बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न होने लग जाए तो ये क्या करती है, ये स्टॉप करवा देती है। ये इसका काम क्या होता है, स्टॉप करवाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो सेल डिवीज़न को स्टॉप करवाती है और ये रिपेयर करती है डीएनए को, सेल डेथ करवाती है जिसे एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसी के साथ व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग, कि सेल डेथ करवा देती है अगर इसको ये लगता है कि कोई सेल जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम वो ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगी, वो इसको बंद करवा देती है। ये एपोप्टोसिस करवा देगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन के एपोप्टोसिस करवा देगा। इसी के साथ अगला जो है वो है आपका ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का काम क्या होता है,
सेल डिवीज़न करवाना। सेल डिवीज़न को अगर कोई बढ़ा रहा है तो ऑन्कोजीन है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑन्कोजीन आर द म्यूटेटेड जीन, कि ऑन्कोजीन जो होते हैं वो म्यूटेटेड जीन होते हैं दैट कॉजेस कैंसर। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब आपका प्रो ऑन्कोजीन होता है हमारे पास, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन का काम क्या होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन का काम होता है सेल डिवीज़न करवाना, सेल डिवीज़न करवाना। ये आराम से सेल डिवीज़न करवाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 सेल ये आराम से बनाते हैं। लेकिन जब आपके प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है। इसमें क्या हुई? म्यूटेशन हुई। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हुई? म्यूटेशन हुई। जैसे ही इसमें म्यूटेशन हुई तो इसने क्या बनाया? ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन क्या करते हैं? कैंसर कर लेते हैं। समझ आ गया ये बात? कॉमन सी चीज़ बताई मैंने आपको कि प्रोटो ऑन्कोजीन में का काम होता है सेल डिवीज़न करवाना। ठीक है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या बनाते हैं? ऑन्कोजीन, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है, सेल जो होती है, ऑन्कोजीन से कैंसर कैसे होता है? क्योंकि जो सेल अभी तो यहाँ पे 1 से 2 सेल्स बना रहे थे कॉमनली, लेकिन जब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सेल जो होती है वो लूज़ कर देती है अपनी एबिलिटी डिवीज़न के लिए, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर देती है। इसी के साथ जो दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है उसे बता देती हूँ। दूसरा आएगा आपके पास ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब मैंने आपको बताया कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है उसका काम होता है सेल डेथ करने का। सेल की डेथ कौन करवाता है? सेल की डेथ जो है वो करवाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रेक की तरह काम करता है। जब इसको लगता है कि हाँ अब सेल साइकिल नहीं चलनी चाहिए, अब सेल को ग्रोथ नहीं करवानी चाहिए, तो वो क्या बोलता है सेल को कि बस अब रुक जा, अब सेल साइकिल मत चला। ठीक है, तो ये ब्रेक की तरह काम करता है। तो अब मान लीजिए आपकी ब्रेक जो है ये फेल हो गई। मान लीजिए ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो गई। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये क्या करता है? ये अपनी लूज़ कर देता है एबिलिटी कि ये एपोप्टोसिस नहीं करवा पाता, ये सेल डिवीज़न को नहीं रोक पाता। अगर सेल डिवीज़न नहीं रुक पाएगी तो सेल तो डिवाइड करेगा ना, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करेगा। ये तो सेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी फिर आपको समझ आएगा। देखिए मैंने आपको बताया ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो ब्रेक की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है? स्टॉप करवाता है ये सेल डिवीज़न को। और ऑन्कोजीन का काम क्या होता है? सेल डिवीज़न को करवाना। ठीक है, अब देखो द नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन, मैंने वही बताया आपको, जब नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन में आपके क्या होता है, जब इसमें म्यूटेशन होती है तो वो ऑन्कोजीन बनते हैं, और ऑन्कोजीन से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। वही बताया मैंने आपको कि नॉर्मल जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होगी तो वो क्या बनाएंगे? वो ऑन्कोजीन बनाएंगे, ऑन्कोजीन से कैंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये जो होती है ये फॉलो करते हैं ब्रेक एंड एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट। ब्रेक और एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है आपका वो ब्रेक की तरह काम करता है, क्योंकि वो जो है वो सेल साइकिल को रोक रहा है कि सेल डिवीज़न ना करें, कि बस बहुत हो गया, बहुत सेल डिवाइड हो गया। और ऑन्कोजीन क्या करता है? ऑन्कोजीन का काम क्या होता है? इसका काम होता है, या प्रोटो ऑन्कोजीन का काम क्या होता है? ये एक्सेलरेटर का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये बोलता है कि चलो सेल डिवीज़न करवाओ सेल डिवीज़न। इसका काम ही सेल डिवीज़न करवाना होता है, इसका काम होता है सेल डिवीज़न को रोकना। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इसमें भी म्यूटेशन हो जाएगी और ऑन्कोजीन में भी म्यूटेशन हो जाएगी तो इसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाता है।
तो हम ये बोलते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर मान लीजिए कि ब्रेक फेल हो जाती है और एक्सेलरेटर जो है वो चला रह जाए, अगर आपने गाड़ी चलाई हो और ब्रेक फेल हो जाए और एक्सेलरेटर जो है वो अपना काम पूरा कर रहा है, तो उसकी वजह से गाड़ी तो अपनी स्पीड बहुत पकड़ लेगी। वैसे ही जो सेल है, मान लीजिए उसमें अब डिवीज़न उसने, अब जो मान लीजिए एक एबनॉर्मल सेल है हमारे पास, ठीक है, ऑन्कोजीन का एबनॉर्मल सेल है हमारे पास, वो डिवाइड कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। उसको रोकना किसने था? उसको रोकना था टीएसजी ने। अब टीएसजी जो है उसने तो अपनी एबिलिटी, अब वो तो म्यूटेट हो गया। अब म्यूटेशन की वजह से उसने अपनी लूज़ कर दी एबिलिटी कि वो अब सेल ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा। अब जब वो नहीं रोक पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कैंसर कॉज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आगे, एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा प्रोजेनिटर। मैंने आपको बता दिया प्रोजेनिटर सेल्स किसे कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, एक हमारा टॉपिक बचता है, उसे भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। जो वो टॉपिक है वो है आपका ये वाला। अब देखिए, अब आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन पे। ट्यूमर सप्रेसर जीन मैंने आपको बता दिया, ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या होता है? सेल साइकिल को रोकना इसका काम होता है। ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसका काम क्या होता है? डीएनए को रिपेयर करना। तो आपको अब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि फंक्शंस बताने होते हैं हमें ट्यूमर सप्रेसर जीन के। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के आप फंक्शंस बता सकते हैं कि ये जो होते हैं सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रिपेयर करते हैं डीएनए को, और प्रिवेंट करते हैं कि सेल जो है वो कैंसरस ना बन जाए। इसी के साथ बहुत से टीएसजी जो इम्पॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं उनके नाम है P53, BRCA1, BRCA2। ये जो होते हैं ये डीएनए को रिपेयर करने में काम करते हैं। इसी के साथ म्यूटेशन अगर इसमें हो जाए तो इसकी वजह से BRCA1 और BRCA2 में अगर म्यूटेशन हो जाती है इन वाले जीन्स में, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो जाता है। इसी के साथ APC जीन जो है वो भी एक प्रकार के ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और अगर इसमें भी म्यूटेशन हो जाता है तो आपको कोलन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जब म्यूटेटेड हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो मैंने आपको बता दिया तो कैंसर हो जाता है। तो वही है इसमें लिखा हुआ कि अगर वो डैमेज हो जाएगा तो सेल लूज़ कर देगा अपनी ब्रेक को, और वो अनकंट्रोलेबली, वो मतलब डिवाइड करेगा अनकंट्रोलेबली, ठीक है। अब आते हैं 2 हिट रूल पर। 2 हिट रूल का मतलब क्या होता है, अब वो बताती हूँ मैं आपको। 2 हिट रूल का मतलब होता है, ये फॉलो किया जाता है टीएसजी के द्वारा। टीएसजी के द्वारा 2 हिट रूल जो होता है वो फॉलो किया जाता है। अभी आप यहाँ मत देखिए, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये वाली फ़ोटो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको टीएसजी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, ये आपका नॉर्मल सेल है। इसमें देखिए दोनों जो अलील्स प्रेजेंट है, हम इसमें बोल सकते हैं कि जो दोनों अलील्स हैं ये नॉर्मल सेल्स के प्रेजेंट है। मान लीजिए नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है इस सेल में, इसने 2 सेल्स बनाए, एक ये सेल बनाया, एक ये सेल बनाया, ठीक है। एक सेल में तो पूरे वैसे ही अलील्स आ गए जैसे ऊपर वाले सेल में था, लेकिन एक सेल जो है वो म्यूटेट हो गया। इसमें क्या है, म्यूटेशन देखने को मिला। अब देखो इसमें म्यूटेशन देखने को मिले तो इसमें दिक्कत क्या है, म्यूटेशन देखने को मिली तो इसमें अब म्यूटेशन देखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं हुई, सेल जो है फिर भी आराम से नॉर्मल सेल ग्रोथ हुई। इसमें भी नॉर्मल सेल ग्रोथ हुई, इसमें नॉर्मली सेल ग्रोथ हुई, क्योंकि अलील में कोई डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन ये जो सेल है इसमें एक में फिर से क्या हुई, म्यूटेशन हुई इसमें, और इसमें क्या हुआ, अब डबल कॉपीज इसकी बन गई। जैसे ही दोनों कॉपी रेड वन की बनी, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों कॉपी किसकी बनी, रेड वन की बन गई। अब दोनों कॉपी दिख रहा है आपको यहाँ पे, कॉपीज़ ऑफ टीएसजी इन बोथ, कि अब जैसे ही इसकी दोनों कॉपीज़ बन गई, अब जो ये टीएसजी है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये म्यूटेट हो गया है पूरी तरीके से, और जैसे ही ये म्यूटेट हुआ ये कैंसरस सेल बन जाएगा।
समझ आया आपको क्या बताया मैंने? ये नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल ने डिवाइड किया, उसमें म्यूटेशन हुई, अब उसमें एक सेल जो है वो अफेक्ट हो गया। इसको एक अलील से अफेक्ट होने से इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, इसने कहा कि कोई नहीं, होता रहे अफेक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसने फिर से डिवाइड किया तो अब जो है सेल के दोनों अलील अफेक्टेड थे और दोनों अलील अफेक्ट हुए, तो TSG का इसने क्या किया, म्यूटेट कर दिया पूरा। अब जैसे ही इसमें म्यूटेशन हुई, क्या हुआ, सेल ने अपनी लॉस कर दी ग्रोथ के कंट्रोल को, ठीक है, लूज द ग्रोथ कंट्रोल और कॉजेस कैंसर। इसीलिए इसको 2 हिट रूल भी कहते हैं। अब 2 हिट रूल इसको क्यों कहते हैं, अब ये देखें, एंड दिस सेल लूजेज बोथ कॉपीज ऑफ जीन एंड कैंसर बिकम ट्यूमर, कि सेल जो है उसने दोनों अलील को अपने खो दिया है ना, दोनों अलील म्यूटेट हो चुके हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको 2 हिट रूल कहा जाता है। when both, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, when both copies of allele of tumor suppressor gene must be mutated or inactivated for a cell, the cell loses its growth and become cancerous। वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप ये खुद से भी लिख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने आपको समझाया ये। अब आते हैं नीचे ऑन्कोजीन्स के बारे में। ऑन्कोजीन्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन जब वो उसमें म्यूटेशन होती है तो वो ऑन्कोजीन बनाते हैं, और ऑन्कोजीन जो होते हैं वो कैंसर फैला देते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ऑन्कोजीन जो होते हैं, अब इनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं, इसमें कोई एपोप्टोसिस नहीं होता, और ये मेटास्टेसिस करते हैं। जब सेल बहुत ज़्यादा बार डिवाइड हो जाता है तो उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ऑन्कोजीन जो होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन, वंस इट गेट म्यूटेटेड, वही एक बार इसमें म्यूटेशन हुई तो ये जो होता है ये डिवाइड करेगा, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करेगा। अब आ जाते हैं 1 हिट रूल पर। 1 हिट रूल क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। ऊपर तो उसने 2 हिट रूल फॉलो किया था, अगर आपको 2 हिट रूल फॉलो समझ आ गया तो आपको 1 हिट रूल भी ज़रूर समझ आ जाएगा। 1 हिट रूल का मतलब है कि ओनली एक अलील भी, अगर एक मान लीजिए नॉर्मल सेल है हमारा, ठीक है, इसमें मान लीजिए हमारा एक भी अलील अफेक्ट हो गया, मान लीजिए इसने 2 सेल्स बनाए, ये जो है इसके पूरे अलील सेम आए, लेकिन अगर इसमें एक भी अलील में कोई भी म्यूटेशन देखने को मिलती है तो जो ऑन्कोजीन होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से वो कैंसरस बन जाते हैं। ओनली 1 कॉपी ऑफ अलील of proto-oncogene needed to be mutated to become non-oncogene, which causes uncontrolled cell growth, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, uncontrolled cell growth हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो डायग्राम है ये इसके लिए बनाया गया है कि ये नॉर्मल सेल था, अब इसमें नॉर्मल सेल में ये वाला सेल तो नॉर्मल आ गया। अब देखिए जो ऑन्कोजीन है, अब ये वाले इसमें देखिए कि जो एक सेल है ये अफेक्ट हो गया, अब एक सेल अफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये कैंसरस बन गया, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन से क्या बन गया, ऑन्कोजीन बन गया, और इसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या होता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है ऑन्कोजीन बन जाता है, इसका रीज़न होता है जीन म्यूटेशन और जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका SRC, फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था, SRC जो था उसने फर्स्ट डिस्कवर किया था ऑन्कोजीन। रैक SRC पहला ऑन्कोजीन था जो डिस्कवर किया गया था कि एक ऑन्कोजीन है, इसी के साथ रैक जो था वो भी एक ऑन्कोजीन है, और MYC भी एक ऑन्कोजीन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। थैंक यू।